जैसे कि आजकल चारों तरफ वन्नू द ग्रेट की बात चल रही है। वन्नू द ग्रेट कोई टिकटॉकर, कोई इंस्टाग्रामर लड़की है और इसका कोई और काम नहीं है, केवल ये फिल्टर लगा करके वीडियोस बनाती है। कोई इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं था। एक टैलेंट था इसके पास में और वो था शत्रुबोध का ना होना। और इसी दौरान इसको एक मुल्ला जो है वो फंसा लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको किसी ने आज तक आगाह ना किया हो, ऐसा भी नहीं है कि आज तक इसके ये जितने भी चोंच बढ़ाई चल रही थी उस मुल्ले के साथ में, उससे किसी ने इसको अवेयर भी ना किया हो। एक ट्विटर हैंडल है आदित्य बाजीराव मिश्रा के नाम से। ये जो भाई है ये ऐसी ऐसी आईडीज़ पर जाता है, उन लड़कियों को अवेयर करता है, बताता है कि भाई ये मुल्ला है, ये अब्दुल हमेशा से इसी प्रकार से हिंदू लड़कियों का इस्तेमाल करते आए हैं और ये तेरा भी इस्तेमाल करेगा। जानते हैं उस समय पर इस कुतिया ने उस भाई को क्या कहा था? ये थोड़े से कमेंट पढ़ लीजिए आप। देखो इंस्टाग्राम के ऊपर उसके 2.9 मिलियन यानी कि तकरीबन मान के चलो आप 30 लाख फॉलोवर हैं इस कल्लो के। और जिस समय पर बाजीराव इससे बात करता है तो कहता है कि ये जो मुल्ला है मनी मेराज, इससे दूर रहिए, लिख कर देता हूँ लव जिहाद करेगा, पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद में ये जो वन्नू द ग्रेट है, ये जो आजकल जगह जगह पर अपना आर करती फिर रही है, रंडी रोना जो मचाती फिर रही है, वो क्या कहती है? तुम लोग नफरती चिंटू हो, केवल हिंदू मुसलमान करो, अंधभक्त हो, मैं 18+ हूँ, मुझे मत समझा। यानी 18+ हो गई तो भैया सब टप करवाने का तुमको सर्टिफिकेट दे दिया गया है क्या? आगे देखो क्या कह रही है। अपनी बहन को देख, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, इसको भी अपना अब्दुल औरों के जैसा नहीं लगता था। बोल रही है वो ऐसा नहीं है, सब धर्म की इज्जत करता है। और फिर कहती है वैसे तू है कौन? वो बता रहा है मैं आदित्य मिश्रा बाजीराव अपनी बहनों को लव जिहाद से बचाता हूँ। तो क्या कह रही है कल्लो? कहती है तो जाकर अपनी सिस्टर को बचा, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, ज़्यादा बोलेगा पुलिस में शिकायत कर दूंगी, अब मैसेज मत कर देना। तो भैया अब ये जो हमारे पिंकी भाई हैं, ये तो बहुत इमोशनल भाई हैं। पिंकी चौधरी के बराबर में बैठ कर के क्या आर कर रही है कल्लो? आज जो मुझे तमाचा लगा है ना, उसने मुझे ये सबक सिखाया कि हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क होता है। और ये मणि मेराज जैसे इंसान ने साबित कर दिया कि मणि मेराज जैसा इंसान मुसलमान लड़कियों के साथ क्या कर रहा था और क्या करता है और आगे क्या करता अगर आज मैं खुल के सामने ना आती। ये कह रही है कि मुझे धोखा दिया। अरे तुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, तेरी आंख खोलने की बात हो रही थी, लेकिन उस समय पर तू एक कांग्रेसी भैंस है ना, सुप्रिया श्रीनेत, उसकी तरह तू क्या कर रही थी? हिंदुओं को नफरती चिंटू बता रही थी। उस समय पर तू क्या कह रही थी? मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। और आज तू हमारे ही लोगों के पास में बैठ बैठ करके कह रही है कि उस सुअर के खिलाफ जाकर के पुलिस कंप्लेन कर दो। क्या कंटेंट बनाया करती थी तू? हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती। और उस स्वर जैसे छपरी में तुझे क्या दिखाई देता था? प्लेन के अंदर बैठ करके क्या वीडियो बनाया करती थी तू? और अब ये देखिए कि ये आज की तारीख में क्या आर मचा रही है। लोग बोलते थे कि ये जिहादी है, मुसलमान है, ये कभी सच्चा नहीं है, आपको एक ना एक दिन छोड़ेगा। मैं नहीं मानती, कभी नहीं मानती थी, आज भी नहीं मानती हूँ कि हिंदू मुसलमान को छोड़ता है। दो ढाई साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। आज मिराज जी ये बोल रहे हैं, चाहे अपने फैमिली के दबाव में बोले, चाहे अपने टीम के दबाव में बोले, चाहे किस भी दबाव में बोले, वो बोल रहे हैं कि मैं वन्नू द ग्रेट को पहचानता नहीं। लेकिन भाई कंटेंट है, कंटेंट क्या ना करवा दे। ये रो भी रही है तो फिल्टर लगा के रो रही है। लेकिन भला हो पिंकी चौधरी जी का कि उन्होंने जो रॉ वीडियो बनता है वैसे बना, क्योंकि पिंकी भाई टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में विश्वास नहीं करते। वो रॉ बंदा है, ओरिजिनल बंदा है, ओरिजिनल कैमरे से वीडियो बना करके सबको दिखा दिया कि जो वन्नू द डिजास्टर है ना, ये भाई एक कल्लो है और ये फिल्टर लगा लगा करके लोगों का काट रही थी। और इंस्टाग्राम पर होता ही क्या है भाई, अपना फेक चेहरा दिखाओ, फेक लोगों से दोस्ती करो, फेक लोगों के साथ में फेक बातें करो कि राम ये नहीं सिखाता, अल्लाह वो नहीं सिखाता, ये सब तो नफरती चिंटू हैं, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, तू होता कौन है, तू जा अपनी बहन से बात कर। आज तू पिंकी भाई के पास में बैठी हुई है, किस रिश्ते के साथ में बैठी हुई है? बहन बन के ही बैठी हुई है ना।
आज पिंकी भाई तुझे समझा रहे हैं, एक बहन समझ के ही तेरे साथ बात कर रहे हैं, और तेरा दुखड़ा जो है, ये जो तूने खुद क्रिएट किया है, जानबूझ करके क्रिएट किया है, और तेरे जो 30 लाख फॉलोवर है ना, उसमें कम से कम मान के चलो कि 3000 हिंदू लड़कियां ऐसी होंगी जो इस को देखने के बाद में, इससे इंस्पायर होने के बाद में, कि हम भी किसी ऐसे ही सुअर के साथ में दोस्ती करेंगे तो हमारे भी व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, वो भी किसी ना किसी मुसलमान के चक्कर में फंसी होंगी। आज ये तो मुंह उठा करके वापस आ गई, लेकिन वो मुंह कितनी बार काला हो चुका है ये भी लोगों को बताना चाहिए। देखो भाई, साफ सीधी बात है, मैं जिहाद को एक्सपोज करता हूं, मैं कंपैरेटिव स्टडी करता हूं, मैं लव जिहाद पर भी काम करता हूं, लेकिन लव जिहाद में जाने से पहले समझाना हमारा काम है। हमारा धर्म बनता है कि बहन बेटियों को हम अवेयर करें, लेकिन जो जानबूझ करके हिंदुओं को गाली दे करके ऐसे ऐसे सुअरों के साथ में ओयो को आईपीओ में लाने के लिए रात दिन खून पसीना बहा रही है ना, ऐसे लोगों से मुझे बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। और मैं तो नहीं चाहता कि ये कभी भी किसी भी मुसलमान से, किसी भी जिहादी से बच करके वापस आएं। मैं नहीं चाहता पर्सनली, क्योंकि ये आएंगी, कोई ना कोई हिंदू भाई जिसका दिल पिघला हुआ होगा वो इन जैसियों का हाथ थामेगा और कल को ये उसको भी नीले ड्रम के अंदर पैक करके मारेंगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस प्रकार की उच्छृंखल लड़की जिसका पास्ट इतना गंदा हो चुका है उसकी फिर वाइट वॉशिंग हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी यूज्ड टॉय फिर से पैक करके किसी बच्चे का दिल तोड़ने के लिए उसको उपहार में दे दिया जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जो जिसकी परिणति होनी है वो होनी ही चाहिए। मेरा तो क्लियर फंडा है, यदि कोई लड़की जानबूझ करके बालिग होने के बावजूद भी यदि वो किसी भी मुल्ले के साथ में इस प्रकार से अटैच है तो उसको संसार भर में एक्सपोज करो, उसका फोटो हर जगह पर पोस्ट करो, ताकि कल कोई हिंदू बच्चा फांसी पर लटकने से, नीले ड्रम में पैक होने से, या रेलवे ट्रैक पर पड़े होने से, या फिर उसके मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने के प्रयासों में उसकी इहलीला ही समाप्त हो जाए। क्योंकि आप ये बात भी मानो ना मानो, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की हो, जो उसका पहला स्पर्श होता है, जो उसका पहला प्यार होता है, जो उसका पहला इंटीमेशन होता है, वो ताज जिंदगी उसको नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकती। क्योंकि आप इस बात को मानो या ना मानो, मुसलमान जो है वो इस प्रकार के ताबीजों का या काली शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं जिससे कि वो लड़की हमेशा हमेशा उन्हीं की बन करके रह जाए। इस वजह से हिंदुओं को भी ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए जिनका नारा ही है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे कि वन्नू के बारे में आपका क्या ख्यालात है। मेरे ख्यालात बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। मेरे ख्यालात किसी प्रकार से इस प्रकार की लड़कियों के साथ में कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं और आप लोगों को भी नहीं रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।